नमस्कार दोस्तों। आज स्टॉक मार्केट के प्रोग्राम स्टॉक मार्केट की आज बैंड बजी हुई थी। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी करीबन 0.82% डाउन गया है। निफ्टी बैंक 0.24% डाउन गया है। बीएसई सेंसेक्स 0.7% डाउन है। ड्यूरिंग द ईयर काफी अप एंड डाउन था। और निफ्टी मिड मिड कैप सेगमेंट की बात करेंगे तो 1.16 डाउन था। तो काफी अच्छा आज मार्केट में धुलाई पिटाई रही है। अभी के टाइम पे बात करूं तो ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं, अमेरिकन मार्केट की बात करता हूं। नेस्डैक जो है 0.82% ऊपर है। डाउ 0.43% ऊपर है। S&P 0.41 ऊपर है। और ये इसलिए ऊपर है क्योंकि अभी इनका एक जो बिल था, बिग ब्यूटीफुल बिल, वो उनका पास हो गया है। और उस बिल के अंदर क्या है, उस बिल के अंदर ये बताया गया है कि अब आपके रेट कट कर दिए गए हैं, जिससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा कंज्यूमर्स को। और टिप्स वगैरह पे टैक्स वगैरह कम कर दिया है, ओवर टाइम वगैरह पे टैक्स हटा दिया है। तो लेकिन इससे क्या होएगा, सरकार का रेवेन्यू जो है यूएस गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा। तो अभी जो सबसे ज्यादा लोन लेके बैठी हुई कंट्री वो आपकी है, यूएस है। 37 ट्रिलियन का डेट है इसके पास, सबसे ज्यादा डेट है ये। और ये बिल पास होने के बाद ये 3 ट्रिलियन का डेट इसका और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बिल के हिसाब से अभी ये डिफेंस के अंदर पैसा लगाने वाले हैं। और आगे जाने आगे आने वाले टाइम के अंदर 37 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन तक का डेट इनका होने वाला है। और इंडियन मार्केट आज क्यों टूटा? इंडियन मार्केट के टूटने की वजह यह है कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट में अगर कल में जो गिरावट रही थी उसको देखते हुए जब आज भी इंडिया मार्केट भी टूटा, और वहां पर ये देखा गया कि यूएस के अंदर कंसर्न था इकोनॉमी को लेके। वहां की जो बॉन्ड यील्ड है, जो भी आपकी बॉन्ड यील्ड है, वो स्पाइक कर गई। और जब भी कोई बॉन्ड यील्ड यूएस की स्पाइक कर जाती है तो इन्वेस्टर जो होते हैं, जो है बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो इमर्जिंग इकोनॉमी में से पैसा निकाल के अपने सेफ हेवन, अपने यूएस के बॉन्ड यील्ड जब वहां पे अच्छी रिटर्न मिल रही है तो वहां पे पैसा लगाना पसंद करते हैं। मोदी ने पैसे पहले से ही इनकी डाउन रेटिंग कर रखी थी। ट्रिपल ए की रेटिंग से हटा के इन्हें AA1 की रेटिंग कर दी है। तो अमेरिका में एक तरह से फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ का एक तरह से फियर ये आ गया था। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो भी बिल आए हैं, इससे टैक्स रेट कट हो जाएगा, तो सरकार के जो हाथ में जो टैक्स आएगा वो भी कम हो जाएगा और स्पेंडिंग ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये अंदाजा है कि 3 ट्रिलियन का और 37 ट्रिलियन का डेट है वो 40 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। और जब इस तरह से वहां पे महंगाई बढ़ जाएगी, तो जब यूएस में दिक्कत आती है तो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है उनमें भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। अब चाहे 5 साल का हो, 10 साल का हो या 30 साल का बॉन्ड हो, बॉन्ड यील्ड उनकी सर्च कर गई है, बढ़ गई है। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है तो जो कैपिटल का फ्लो है इमर्जिंग मार्केट से, लाइक जैसे इंडिया से निकल के अपने घर वापसी कर लेता है, कहां पे? यूएस चले जाता है। यूएस के इन्वेस्टर है तो जापान के, मतलब मुझे लगता है कि भाई अब यार यहाँ पे अच्छा पैसा मिल रहा है तो क्यों इक्विटी में रिस्क ले, सीधे वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करो ना। ये यूएस की बॉन्ड यील्ड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो बहुत अच्छा प्रेशर दिखा आज, एफएमसीजी में दिखा, आईटी में दिखा, ऑटो में दिखा। कोई जो आपका Q4 जो रिजल्ट सीजन है कुछ खास रहा नहीं। और एफएमसीजी जो इंडेक्स है निफ्टी का वो 1.5% डाउन रहा। कोलगेट प्रोमोलिव -5% डाउन रहा। हिंदुस्तान तो मेरे पास भी शेयर है, पता नहीं इसका कितना ही डाउन रहा। नेस्ले ऑटो, निफ्टी ऑटो इंडेक्स के अंदर भी 1% डाउन रहा। ये कुछ कंपनियां हैं, इसके अंदर टीवीएस का शेयर जो है थोड़ा बड़ा, बाकी जनरली डाउन रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 1.5% इसमें भी डाउन रहा। और ये कुछ डिटेल दे रखी है कौन कौन से कंपनी है इसके अंदर। तो अब ट्रंप के जो फैसले चल रहे हैं, कभी कुछ फैसले लेते हैं, कभी कुछ फैसले लेते हैं, तो इन्होंने तो बड़ा रोलर कोस्टर कर रखा है। तो अब ये जो नया बिल जो पास हुआ है, बिग ब्यूटीफुल करके नाम जो है, अब इस बिल के पास होने से अभी तो फिलहाल यूएस मार्केट ग्रीन में है, तो कल हमारी मार्केट भी ग्रीन में मिलेगी। लेकिन लॉन्ग रन में
ये बिल ठीक नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से एआई जॉब कट कर रहा है, जैसे ट्रम्प भाई है, ट्रम्प भाई ने अभी कह दिया कि भाई जो रेमिटेंस आप भेजोगे इंडिया के अंदर उसके ऊपर भी 5% टैक्स लगेगा। मतलब वहां पे कोई अगर पैसा कमा रहा है इंडियन, जो वहां का रेजिडेंट नहीं है, और वो इंडिया में अगर पैसे भेजेगा तो टैक्स तो पे करेगा ही अपने। उसके अलावा अगर $100 यहाँ इंडिया भेजेगा तो सरकार कहती है कि $5 हम रख लेंगे यूएस गवर्नमेंट, और 95 ही इंडिया में आएगा। तो कहने वाली बात है, जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो है यूएस से, वो कम हो जाएगा, मतलब 95% हो जाएगा। तो ये इस तरह के बदलाव लेके आ रहे हैं। और ट्रंप ये अपने जो पुराने कार्यकाल में बैठे हुए थे 2017 में, जो इनकी मंशा नहीं हो पा रही थी पूरी, वो सब कुछ कर रहे हैं। चाहे टैरिफ टैरिफ को लेके इन लोगों ने कहा, पहले भी इनके भाषण थे उसके अंदर के अमेरिका को लूटा है और हमें अमेरिका को फिर से वैसा ही बनाना है। तो अब ये इसके इनका लास्ट कार्यकाल है, तो अब ये सारे पैतरे अपना रहे हैं। वैसे इन्हें कुछ खास ज्यादा हासिल हो नहीं रहा है। पहले तो ये एकदम से आके मीडिया अटेंशन लेते हैं और सारे इकोनॉमी को अस्त व्यस्त कर देते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को, और बाद में आके डील कर रहे हैं। यूके से डील कर ली, चाइना से डील कर ली। पहले 145% तक का टैरिफ लगा रखा था, अब 35% टैरिफ हो गया, 90 दिन के लिए पॉज हो गया। अब उसके बाद जाके और भी डील हो जाएगी। तो कुछ नहीं, बस एक मीडिया अटेंशन ले रखा है, या एक तरह से मान लीजिए कि बिजनेसमैन है तो डील करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम डील करें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।